अगर राइटिंग में स्कोर अच्छा लेना चाहते हो पूरी वीडियो एंड तक देख लेना, बीच में छोड़ोगे समझ नहीं आएगा। एक ग्राफ आपकी आंखों के सामने है, ये एक कंपैरिजन है कैसे हम अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं और कैसे इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफ़िकल्टी पैदा कर देते हैं, ध्यान में रखते नहीं है कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, इन द एंड उनको स्कोर कम मिल जाता है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना गाइस। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर दो तरह के ग्राफ आपको बताए गए हैं, हमें वन बाय वन करके पहले इसको एक्सप्लेन करना है। हमें 150 वर्ड्स मिनिमम इसके अंदर लिखने हैं। ध्यान रखना है इसके अंदर कुछ अच्छे वर्ड्स वोकैबुलरी भी ऐड करनी है अगर आपने अच्छा स्कोर हासिल करना है। तो गाइज पहले कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ग्राफ दिया हुआ है लाइन ग्राफ, दूसरा क्या दिया हुआ है वो पाई चार्ट है। आप पाई ग्राफ भी लिख सकते हैं बट कोशिश करिए पाई चार्ट लिखिए, लाइन ग्राफ वर्सेस पाई चार्ट। इसके अंदर हो क्या रहा है, जब भी दो तरह के ग्राफ आते हैं तो इसके अंदर मोस्टली कंपैरिजन हो रहा है। हमने कंपैरिजन वर्ड भी बीच में ऐड करना है। अब हर एक इमेज की 4 साइड्स होती हैं। जैसे फर्स्ट साइड क्या है, टिपिकल डेली डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी होगी हेडिंग लाइन। राइट साइड क्या है, विंटर समर। फिर लेफ्ट साइड क्या है, यूनिट्स यहाँ पर दिए हो गए, और यहाँ पर बॉटम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 बजे सुबह के, 6 बजे, 9। कई लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि बीच में है क्या। ऑन द अदर हैंड पाई चार्ट के अंदर यहाँ पर जो परसेंटेज दी हुई है वो बताई गई है कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज यूज़ की है इलेक्ट्रिसिटी की। और इसकी हेडिंग लाइन क्या है, व्हाट द इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर। मतलब ऊपर दिया गया है कितने यूनिट्स विंटर और समर के अंदर यूज़ किए गए हैं, और नीचे दिया गया है विंटर और समर के अंदर कहाँ कहाँ पर यूज़ किए गए हैं। वेरी सिंपल, हम पहले इसी को देखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। पहले इसको चेक करते हैं, सिंपल लिखिए दी लाइन ग्राफ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। दी लाइन ग्राफ, एक वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे इलस्ट्रेट्स। मैं इसको हाईलाइट करूँगा, जो आपको अच्छा लगेगा वर्ड इसको यूज़ कर सकते हो। इलस्ट्रेट्स की जगह पर आप डेपिक्स भी यूज़ कर सकते हो। एक बार क्या हुआ, मेरे दोस्त ने या मेरे फ्रेंड था, उसने क्या किया, इलस्ट्रेट वर्ड को 2 बार यूज़ कर लिया। दैट इज़ कॉल्ड रेपिटेशन। हमें रेपिटेशन भी नहीं करनी है। इलस्ट्रेट्स की जगह पर शोज, डेपिक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स, मैं आपको बताऊंगा ताकि आप यूज़ कर पाओ। अब इसके अंदर देखो हो क्या रहा है, लाइन ग्राफ के अंदर ये कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है। ये अगर हम बात करें ब्लू लाइन की, ब्लू लाइन क्या है, विंटर। और येलो क्या है, जो कि स्टेबल है बिटवीन 10,000 टू 20,000 यूनिट। हम इसको एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कभी ऊपर चलेगी नीचे चलेगी। अब यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, एक बार याद रखना, हाईएस्ट लीस्ट पॉइंट को ज़रूर आपने एक्सप्लेन करना है। जैसे ये क्या हो रहा है, अभी कभी ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। इसको हम वर्ड दे सकते हैं फ्लक्चुएशंस। यस, फ्लक्चुएशन एक ऐसा वर्ड है जो बताएगा आपको कि ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है इन डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। अब कंजम्पशन ही तो है, हम कंज्यूम कर रहे हैं। ट्राई हमें करना है कि हम वो वर्ड्स दोबारा ना लिखें। कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट टिपिकल डेली डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली में ये गलत नहीं है, बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स लिखोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो, द लाइन ग्राफ इलस्ट्रेट्स फ्लक्चुएशंस इन डेली इलेक्ट्रिसिटी। मैंने यहाँ पर डेली डिमांड था, मैंने यहाँ पर कंजम्पशन लिख दिया। डेली डिमांड मतलब डेली कंजम्पशन, मैंने उसको चेंज कर दिया। किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किसके अंदर, ड्यूरिंग विंटर एंड समर। ये हमारी पहली लाइन हो गई जो आपको लिखनी है। पूरी वीडियो एंड तक देखना गाइस, बच्चे यही गलतियां करते हैं ताकि वो स्कोर नहीं ले पाते। अब ये हमारा हो गया पूरा लाइन ग्राफ। अब हम बात करते हैं पाई ग्राफ की। अगर आपने दूसरी पिक्चर के ऊपर जाना है तो आप वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल दी पाई, वाइल दी पाई चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या शो करोगे, यहाँ पर लिख सकते हो डेपिक्स। देखो डेपिक्स का मतलब क्या होता है, शो करना।
DIPICTS। यहाँ पर शोज़ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। दी पाई चार्ट, यहाँ पर बात हो रही है सिंगुलर की। सिंगुलर के साथ वर्ब जब लगती है उसके साथ एस या ES आता है, यहाँ पर हमने एस यूज़ किया। उसी तरह यहाँ पर द लाइन ग्राफ का इस्तेमाल हुआ सिंगुलर, तो इसके साथ साथ हमारा एस या ES आएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा। अब यहाँ पर डेपिक्स हाउ, यहाँ पर नीचे क्या आएगा, हाउ इलेक्ट्रिसिटी, यस इलेक्ट्रिसिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर कंजम्पशन हो गया, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक वर्ड आपके सामने आ गया डिस्ट्रीब्यूट। कई बार क्या होता है कि हमें वर्ड सुनता ही नहीं है या समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखें इसके अलावा। जब हमने कंजम्पशन की बात करनी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड का इस्तेमाल कर सकते हो। इज के पीछे ED वाला वर्ड आएगा ही आएगा। कब हम लगाते हैं, जब किसी के द्वारा कोई चीज़ हो तब हम इज RN के पीछे वर्ब के साथ ED का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस पेन इज बॉट बाय मी, मेरे द्वारा ये पेन खरीदा गया, किसी ने कोई काम किया हो। ही वॉज मर्डर्ड बाय निक, निक ने इसका मर्डर किया, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस, अक्रॉस लिख सकते हो। हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड भी, हाउस होल्ड ही तो है, हाउस होल्ड यूजेस। या इसके अलावा आप लिख सकते हो अगर ये चीज़ों को आप क्या और कह सकते हो, आप अप्लाइंसेस कह सकते हो, वो आपकी मर्जी है, यूर चॉइस। अक्रॉस हाउस होल्ड यूजेस। अब हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखो इतना सारा हमने लिखा, अलग अलग वर्ड्स यूज कर लिए। द लाइन ग्राफ illustrates fluctuations in daily electricity consumption during winter and summer, while the pie chart depicts how electricity is distributed across household uses। इसी के साथ साथ आप ओवरऑल भी यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ओवरऑल अब इसमें क्या है, अब देखो ओवरऑल में चेक करो कि क्या हो रहा है। ओवरऑल क्या नज़र आ रहा है, ओवरऑल होता है सिट्टा, मतलब इन एंड हमारे को क्या पता लग रहा है वो आपने थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर लिख दीजिए विंटर के अंदर देखो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमेशा ज़्यादा रही है, राइट। बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, वो यहाँ पर जो मॉर्निंग टाइम है वहाँ पर दो तरह के टाइम है, ये देखो मॉर्निंग टू इवनिंग टाइम हो रहा है, राइट। तो वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओवरऑल विंटर डिमांड इज सिग्निफिकेंटली, एक वर्ड यूज़ किया है मैंने सिग्निफिकेंटली, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लो। जो मैंने येलो वर्ड लिखे हैं ना वो नोट डाउन कर लीजिए, आपके काम आएंगे। सिग्निफिकेंटली हायर एंड मोर वेरिएबल देन इन समर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्निफिकेंटली हायर, वो हमेशा हायर रही है, एंड मोर वेरिएबल देन इन समर, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब आपने क्या हुआ कि वो चेंज होती जा रही है। अब इसके अलावा अब हमने टाइम को भी एक्सप्लेन करना है। विद डिस्टिंक्ट पीक्स इन दी अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, उसने दोनों बता दिया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसके अलावा हमने इसी को भी यूज़ करना है, समर को भी। अब हम कह सकते हैं इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या हुआ कि हम दूसरी बात कर रहे हैं। समर जो यूजेज हुई है, समर यूजेज रिमेन्स, मैंने आपको कहा था कि ये स्टेबल है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, एंड उसका मतलब होता है स्टेबल का मतलब होता है एक जगह रहना। अब यहाँ पर मैंने पहले, जैसा कि मैंने लाइन ग्राफ को एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने पाई ग्राफ को एक्सप्लेन किया, उसी तरह मैंने पहले विंटर को एक्सप्लेन किया क्योंकि विंटर पहले आया हुआ था। विंटर डिमांड इज सिग्निफिकेंटली हायर एंड मोर वेरिएबल देन इन समर विद डिस्टिंक्ट पीक्स इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक हो गया। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह भी रहा और शाम को भी ऊपर नीचे होता रहा। बट इसके ओपोजिट इन कॉन्ट्रास्ट समर यूजेज आप देख सकते हो, मैंने पहले बता दिया था कि मच लोअर भी है लेकिन वो स्टेबल भी रही है। सो इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, दी
majority हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं the majority और हम इसको लिख देंगे जब majority of electricity जो यूज़ हुई है वो किसके लिए हुई है, is used for heating appliances। ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए नंबर कटेंगे। अब मैंने इसके अंदर कौन कौन से वर्ड किए, सिग्निफिकेंटली, डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा इन कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया। अब देखिए ये हमारा एक पहला पैराग्राफ हो गया है। ये कितने वर्ड्स का है, अब नीचे चेक कर सकते हैं, ये 65 वर्ड्स का बन गया है, 64 वर्ड्स का। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले विंटर से ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे। अब हमें एक्सप्लेन करना है। जो फर्स्ट लाइन हो गई वो एक इंट्रोडक्शन लाइन हो गई। सेकंड लाइन थोड़ा सा हमने बता दिया कि भाई हम क्या करने वाले हैं और क्या हो रहा है। अब हम बात करते हैं इन डिटेल में करने की। अब हम विंटर से स्टार्ट करेंगे। सिंपल मैंने स्टार्ट किया, आप लिख सकते हो आगे टू बिगिन विद विंटर, टू बिगिन ये भी लिख सकते हो, टू बिगिन का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपको विद विंटर का इस्तेमाल हमने कर लिया है। टू बिगिन इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टर, टू बिगिन विद विंटर यहाँ पर कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट करना। अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ गया 35,000। अब हमें अप्रॉक्सीमेटली भी लिख सकते हैं। डिमांड जो हुई है, डिमांड एक वर्ड को दोबारा यूज़ मत करिए। डिमांड बिगिंस एट अराउंड, अराउंड यहाँ पर रफली भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप आगे क्या यूज़ कर सकते हैं, एट या कुछ और। अराउंड की जगह पर आप रफली यूज़ कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर सकते हैं, दैट्स योर विश, जो हम आगे यूज़ करेंगे। 35,000 यूनिट्स एट मिड नाइट। अब देखो मिड नाइट, मैं ज़ीरो जो रात के 12 बजे हैं उसको मैं ज़ीरो नहीं लिखूंगा, एट ज़ीरो नहीं लिखूंगा, मैं इसको मिड नाइट में चेंजेस कर लूँगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, राइजेस। अब क्या हो रहा है, राइजेस शार्पली। अब यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है जो कि 40,000 तक पहुँचा है। हम लिख दिया है सिंपल इंग्लिश में, राइजेस शार्पली टू 40,000। दोबारा यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाय 3 AM पूरा लिख दीजिए, 3 AM, AM पूरा बड़ा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देन, देन क्या हो गया, वो नीचे चला गया। देन नीचे जाने को क्या कहते हैं हम, देन डिप्स, देन डिप्स टू अप्रॉक्सीमेटली। अब देखो मैंने अप्रॉक्सीमेटली का इस्तेमाल किया। तो अप्रॉक्सीमेटली जैसे मैंने कहा, अब देखो रेपिटेशन मैंने नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अराउंड का इस्तेमाल कर लिया, ओके। यहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली का इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही वर्ड को दोबारा लिखते रहते हैं, दैट इज़ इनकरेक्ट, ओके। सो ये बातों का आपने ध्यान में रखना है, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया हमारा, 30,000 हो गया, यस 30,000 बाय कब तक हुआ, 9 बजकर सुबह के, ठीक है, बाय 9 AM, और गुड। अब यहाँ पर बंद करेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, अब 9 बज गए हैं, नीचे चला गया, अब फिर ऊपर जाने लगा है, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यूजेज इंक्रीजेस स्टेडली। अब स्टेडली वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, धीरे धीरे बढ़ना, स्टेडली मतलब धीरे धीरे बढ़ना, तो ये भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, यूजेस इंक्रीजेस स्टेडली। अब पूरा क्या हुआ, पूरा दिन में वो अभी रात तक बढ़ा, थ्रू आउट लिख देंगे, पूरे कवर कर लिया, थ्रू आउट दी डे। और पीकिंग ड्रामेटिकली, हम ड्रामेटिकली का इस्तेमाल तब करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट के ऊपर पहुंचे। एट अबाउट, कहाँ तक पहुंचा, अबाउट का मैंने फिर इस्तेमाल किया, ठीक है। ड्रामेटिकली, अब ड्रामेटिकली के स्पेलिंग क्या होते हैं, DRAMA, मैं मिस कर गया था। ड्रामेटिकली अबाउट 49,000 यूनिट्स। अब यहाँ पर आप यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट्स बाय 9 PM बिफोर। अब बाद में क्या हुआ, बाद में नीचे गिर गया, बिफोर फॉलिंग अगेन, सिंपल सी बात। अब हमने ज़्यादा कुछ उसमें नहीं किया है। बिफोर फॉलिंग, फॉलिंग लिख दीजिए, जब आपने नीचे जाना है तो
देखते जाइए, ये वर्ड बाद में याद नहीं आएंगे आपको। टू बिगिन विद विंटर, डिमांड बिगिंस जो स्टार्ट हुई है वो अराउंड 35,000 यूनिट की हुई थी मिडनाइट में, फिर थोड़ी सी बढ़ गई, राइजेस शार्पली 40,000 बाय इतने बजे, देन डिप्स टू अप्रॉक्सीमेटली नीचे गिर गई 9 बजे सुबह, फिर यूजेज इंक्रीज। अब मैंने अलग लाइन से शुरू कर लिया क्योंकि अब लाइन मुझे अलग लिखनी है क्योंकि बड़ी हो गई ना, उसमें डिमांड बड़ी हो गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। इन समर, ठीक है, हाउएवर, हाउएवर इसलिए क्योंकि वो कम है, फ्लक्चुएट्स, fluctuates within a narrower range of roughly, ठीक है, कितने से कितने हुए, वो यहाँ से यहाँ तक ही रही है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम लगा सकते हैं रफली 10,000 टू 20,000 यूनिट्स। कॉमा डालना बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर कॉमा नहीं डालोगे तो नंबर कट सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक तो हो गया, अब ये थोड़ी सी नीचे चल गई है, ठीक है। देयर आर स्मॉल इंक्रीजेस अराउंड 1 PM, ठीक है, 1 PM एंड अगेन उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद बराबर आ गई, थोड़ी सी बढ़ गई अगेन जैसे जैसे शाम पड़ती गई, इन द इवनिंग बट ओवरऑल रिमेन्स रिलेटिवली स्टडी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो ये बातों का आपने ध्यान में रखना है, राइट। सो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया कि देयर आर स्मॉल इंक्रीजेस अराउंड कितने बजे, 1 बजे दोपहर के। अब बारी आती है हमारी पाई ग्राफ की, ठीक है। अब पाई ग्राफ में हमें क्या लिखना है, आप आंखों के सामने देखो, यहाँ पर दिया हुआ है द हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, वो हीटिंग की है, राइट। उसके बाद फॉलोड बाय किसकी आ गई, 17.5 की, जो कि लाइटिंग, टीवी और रेडियो के ऊपर है। और जो इसी को हम एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा यूज़ ना हो, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट हीटिंग accounts, right, heating accounts for the largest share of household electricity usage at, कहाँ तक हुई है, एग्जैक्ट पॉइंट लिखो, 52.5%। जहाँ पर दिया हुआ है एग्जैक्ट, वहाँ पर आप एग्जैक्ट लिखिए, अदरवाइज नहीं दिया हुआ तो आप अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, देखो कितने वर्ड्स आपको मिल गए, अबाउट, अप्रॉक्सीमेटली, और भी मैंने यूज़ किए हैं बीच में, ड्रामेटिकली, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करिए। 52.5%, यहाँ पर लाइन को ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, ओवन, कैटल्स, वॉशिंग मशीन्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो सारे अप्लाइंसेस हैं वो किचन एंड लॉन्ड्री के अप्लाइंसेस हैं, तो हम सिंपल लिख सकते हैं किचन एंड लॉन्ड्री अप्लाइंसेस, कॉमा, सच एज, अब जो दिए हुए हैं लिख दो, सच एज ओवंस, कुछ अलग कर दिया हमने, लिखा तो वही लेकिन अलग कर दिया, एंड वॉशिंग मशीन्स यूज 17.5
5%। ऑल गुड। लास्ट लाइन लिखते हैं लाइटिंग। अब लाइटिंग रह गई है, लाइटिंग टेलीविजन्स एंड रेडियो, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, रेडियो कितना है, रेडियो रेडियो कंज्यूम, क्योंकि प्लूरल हो गया ना काफ़ी सारे, तो यहाँ पर एस ई एस नहीं आएगा, कंज्यूम 15% अ प्रोपोर्शन, 15% कॉमा अ प्रोपोर्शन। अब देखो परसेंटेज को आप प्रोपोर्शन का भी नाम दे सकते हो, जहाँ पर परसेंटेज लिखना है प्रोपोर्शन कह सकते हो, ठीक है। मैच्ड बाय वैक्यूम क्लीनर्स एंड अदर डोमेस्टिक टूल्स। तो गाइस ये है इसका आंसर, आपको पता लगेगा। अब मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ ताकि एक पे आ जाए। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आप भी अपना आंसर लिखिए, नीचे कमेंट करिए। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ हमने ऐसे वर्ड्स दिखाए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे लाइन कभी ऊपर होती, कभी नीचे होती, कभी कम होती, कभी नीचे गिर जाती है, एकदम से नीचे गिर गई, एकदम से ऊपर चढ़ गई, एक पीक पॉइंट के ऊपर पहुंच गई, या नीचे बिल्कुल डाउन चलेगी, उसके बारे में हमने बताया कि कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा पाई चार्ट के अंदर अगर आप परसेंटेज का इस्तेमाल कर सकते हो, रेपिटेशन मत करिए, परसेंटेज की जगह पर क्या लिखना है, और अराउंड की जगह पर हमने दोबारा क्या लिखना है। शोज़, ये जो वर्ड्स हैं ये कॉमन यूज़ होते ही हैं हमारे हर एक पाई ग्राफ में या वैसे भी, तो ये वाले आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप you will get good scores in your latest exam. All the best.